number of oscillations per second. Heart pumps the blood to the different body organs. Both statements aren't true, it is always true. हाय दोस्त, आप सबको मेरे नमस्कार। मेरी नाम एन रजनी, मैं 10वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। आज का विषय हिंदी। देखिए दोस्त, हमारे भारत देश एक प्राचीन देश है ना। इस प्राचीन देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, ईसाई और इस्लाम। उदाहरण से देखिए दोस्त, हिंदुओं का धर्म में प्रमुख त्योहार क्या है दोस्त? हाँ, सही उत्तर दिया दोस्तों। हिंदुओं का धर्म में प्रमुख त्योहार है कि संक्रांति, होली, दशहरा, दिवाली करते हैं। जैसे ही ईसाई धर्म में भी प्रमुख त्योहार क्या है दोस्त? हाँ, सही उत्तर दिया दोस्तों। ईसाई धर्म में प्रमुख त्योहार है कि देखिए दोस्त, ईसाई धर्म में प्रमुख त्योहार क्रिसमस। जैसे ही इस्लाम धर्म में प्रमुख त्योहार क्या है दोस्त? हाँ, सही उत्तर दिया दोस्तों। इस्लाम धर्म में रमजान और बकरीद, मुहर्रम करते हैं। उदाहरण से देखिए दोस्त, हिंदुओं का धर्म में प्रमुख त्योहार के दिन वे सब लोग मंदिर जाके पूज पाठ करवाते हैं ना दोस्त। जैसे ही ईसाई धर्म में भी वे सब लोग त्योहार के दिन चर्च को जाके इबादत करते हैं। इबादत का अर्थ है कि दोस्त प्रार्थना करते हैं ना दोस्त। जैसे ही इस्लाम धर्म में भी वे सब लोग ईद के दिन ईदगाह को जाके सभी जनों एक ही जगह पे मिलके इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। उस स्थल को कहते हैं क्या? ईदगाह। प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है दोस्त? ईदगाह। प्रस्तुत पाठ का नाम है कि प्रस्तुत पाठ का नाम ईदगाह। देखिए दोस्त, ईदगाह कहे तो इस्लाम धर्म में एक मंदिर। इस्लाम धर्म में 2 मंदिर रहते हैं दोस्त, एक ईदगाह और एक मस्जिद। ईदगाह कहे तो केवल ईद के दिन वे सभी लोग एक ही जगह पे मिलके इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं ना। जैसे ही इस्लाम धर्म में मस्जिद भी एक मंदिर। मस्जिद में उधर हर दिन नमाज पढ़ते हैं दोस्त। ये 2 मंदिर इस्लाम धर्म में प्रमुख मंदिर कह सकते हैं, एक मस्जिद और एक ईदगाह। देखिए दोस्त, इसको कहते हैं ईदगाह। ईदगाह को कब जाते हैं दोस्त? हाँ, ईदगाह को केवल ईद के दिन सभी लोग एक ही जगह पे मिलके इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। ईदगाह कहे तो दोस्त, ये काले स्थल में 2 स्तंभ से इनका निर्माण करते हैं। इधर केवल ईद के दिन सभी लोग नमाज पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, इसको कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं ईदगाह। देखिए दोस्त, इस्लाम धर्म में और एक मंदिर, इसको कहते हैं मस्जिद। इधर हर दिन नमाज पढ़ते हैं दोस्त, और ये चारों तरफ से बंद करके मंदिर जैसे ये निर्माण करते हैं। देखिए दोस्त, इसको कहते हैं मस्जिद, इसको कहते हैं ईदगाह। ये 2 मंदिर इस्लाम धर्म में प्रार्थना स्थल कहते हैं, एक ईदगाह, एक मस्जिद। ठीक है दोस्त, प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है? हाँ, प्रस्तुत पाठ का नाम ईदगाह।
ईदगाह का उद्देश्य है कि दोस्त ईदगाह का उद्देश्य है कि दोस्त किसी अच्छी भाव को विकास करने ही प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य क्या है दोस्त? हाँ, किसी अच्छी भाव को विकास करने ही प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य। देखिए दोस्त, अच्छी भाव को विकास करने हैं ना, जैसे त्याग, सद्भाव, विवेक, जैसे ही बड़े बुजुर्गों के ऊपर भक्ति, श्रद्धा, आदर, इस भाव को विकास करने ही प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य क्या है दोस्त? हाँ, अच्छी भाव को विकास करना और त्याग, सद्भाव, जिस भाव को भी विकास करना, बड़े बुजुर्गों के ऊपर भक्ति, श्रद्धा, आदर, इस भाव को विकास करने ही प्रस्तुत पाठ ईदगाह का उद्देश्य। देखिए दोस्त, ईदगाह का विधा विशेष है कि प्रस्तुत पाठ एक कहानी। ईदगाह पाठ एक कहानी है ना दोस्त। ये कहानी कैसे कहते हैं? हाँ, एक संगठन और एक विशेषत और कुछ को संभाषणों को कहते हैं कहानी। देखिए दोस्त, इस कहानी क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं? एक संगठन और एक विशेषत को कहना ही प्रस्तुत पाठ का विधेय विशेष। जैसे ही ईदगाह एक कहानी है ना दोस्त, इस कहानी में दादी और पोते का संभाषण रहते हैं। यही प्रस्तुत पाठ ईदगाह का विधा विशेष। ठीक है दोस्त। प्रस्तुत पाठ ईदगाह का लेखक परिचय। लेखक का नाम है कि मुंशी प्रेमचंद। लेखक का नाम क्या है दोस्त? लेखक का नाम है कि मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म एक गरीब घर में काशी जिले में 31 जुलाई 1880 में हुआ है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है दोस्त? हाँ, एक गरीब घर में काशी जिले में 31 जुलाई 1880 में हुआ है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है दोस्त? हाँ, एक गरीब घर में काशी जिले में 31 जुलाई 1880 में हुआ है। और प्रेमचंद का बचपन का नाम है कि दोस्त धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है दोस्त? हाँ, प्रेमचंद का बचपन का नाम है कि धनपत राय श्रीवास्तव। और देखिए दोस्त, प्रेमचंद ने मैट्रिक परीक्षा, बीए परीक्षा पास होने के लिए हर दिन ट्यूशन भी पढ़ाते थे दोस्त। क्या करते हैं दोस्त? हाँ, मैट्रिक परीक्षा, बीए परीक्षा पास होने के लिए हर दिन ट्यूशन भी पढ़ाते थे दोस्त। और प्रेमचंद ने उर्दू में, हिंदी में भी लेखक कार्य किया है। हिंदी में प्रेमचंद नाम से इन्होंने उपन्यास और कहानियाँ रचना किया है। उदाहरण से देखिए दोस्त, उपन्यास, इन्होंने 1 दर्जन का उपन्यास रचना किया है। प्रेमचंद ने कितने उपन्यास रचना किया है दोस्त? हाँ, प्रेमचंद ने 1 दर्जन का उपन्यास रचना किया है। 1 दर्जन का अर्थ है कि 12 उपन्यास इन्होंने रचना किया है दोस्त। इसमें उनका प्रमुख रचना है कि सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र इनका प्रमुख रचना कह सकते हैं दोस्त। इसलिए प्रेमचंद को एक पुरस्कार भी दिया गया है दोस्त, वही उपन्यास सम्राट। इनको एक पुरस्कार भी दिया गया है दोस्त, वही उपन्यास सम्राट।
उपन्यास, सम्राट। इन्होंने 250 का कहानियाँ भी रचना किया है दोस्त। कितने कहानी रचना किया है? हाँ, 250 का कहानियाँ भी रचना किया है। उस 250 में इनका प्रमुख रचना है कि दोस्त पंच परमेश्वर और बड़े घर की बेटी प्रेमचंद का प्रमुख रचना कह सकते हैं। देखिए दोस्त, प्रस्तुत पाठ ईदगाह का लेखक का नाम है कि मुंशी प्रेमचंद। इनका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घर में काशी जिले में 31 जुलाई 1880 में हुआ है। इन्होंने उर्दू और हिंदी में लेखक कार्य किया है दोस्त। उर्दू में गुलाब राय नाम से, हिंदी में प्रेमचंद नाम से। इन्होंने हिंदी में उपन्यास और कहानियाँ रचना किया है। उदाहरण से उपन्यास, इन्होंने 1 दर्जन का उपन्यास रचना किया है दोस्त। 1 दर्जन का अर्थ है कि 12 उपन्यास। उदाहरण से देखिए दोस्त, हम कभी भी बाजार जाते हैं ना, उधर केले दुकानदार को क्या पूछ सकते हैं? 1 दर्जन केला दे दो, आधा दर्जन केला दे दो, कहते हैं ना। जैसे ही इधर प्रेमचंद ने 1 दर्जन का उपन्यास रचना किया है। 1 दर्जन का अर्थ है कि 12 उपन्यास रचना किया है। उस 12 उपन्यास में उनका प्रमुख रचना है कि सेवा सदन, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र उनका प्रमुख रचना कह सकते हैं। और इन्होंने कहानियाँ भी रचना किया है दोस्त। इन्होंने 250 का कहानियाँ रचना किया है। उस 250 में उनका प्रमुख रचना है कि पंच परमेश्वर और बड़े घर की बेटी उनका प्रमुख कहानियाँ का रचना कह सकते हैं। यही प्रस्तुत पाठ ईदगाह का लेखक परिचय। ठीक है दोस्त, ईदगाह का लेखक का नाम, हाँ, ईदगाह का लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। अब पाठ देखिए दोस्त, प्रस्तुत पाठ का नाम ईदगाह। ईदगाह को कब जाते हैं? हाँ, ईदगाह को केवल ईद के दिन सभी लोग एक ही जगह पे मिलके इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं ना, उस स्थल को कहते हैं ईदगाह। मस्जिद कहे तो उधर हर दिन नमाज पढ़ते हैं। उदाहरण से देखिए दोस्त, ईदगाह को केवल ईद के दिन जाते हैं ना। इस्लाम धर्म में एक प्रमुख त्योहार क्या है? हाँ, एक प्रमुख त्योहार रमज़ान। रमज़ान के दिन वे सब लोग ईदगाह में मिलके इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं ना, उस स्थल को कहते हैं ईदगाह। वे सब लोग रमज़ान के दिन ईदगाह को जाते। उदाहरण से देखिए दोस्त, इस संसार में सब लोगों को एक साल में 12 महीने रहते हैं। जैसे ही इस्लाम धर्म में भी वे सब लोगों को एक साल में 12 महीने रहते हैं दोस्त। पर वे 9वें महीने को कहते हैं कि रमज़ान, क्योंकि उस रमज़ान के त्यौहार 9वें महीने में आते हैं और उस 9वें महीने में 30 दिन रहते हैं दोस्त। उस 30 दिन वे सब लोग हर दिन उपवास रहते हैं और नमाज पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं। इबादत का अर्थ है कि प्रार्थना दोस्त। हर दिन उपवास रहते हैं, इबादत भी करते हैं, नमाज भी करते हैं। इसलिए वे सब लोगों को उस 30 दिन बहुत बहुत प्रमुख दिन है दोस्त। और 9वें महीने को कहते हैं कि रमज़ान। देखिए दोस्त, ईद आज बोले तो वातावरण भी कितने सुंदर से रहते हैं और उस दिन पेड़ पौधों में, वृक्षों में, खेतों में भी अजीब दिखाई जाते हैं। देखिए दोस्त, अजीब। अजीब का अर्थ है कि दोस्त अद्भुत।
उदाहरण से देखिए दोस्त, ताजमहल एक अद्भुत कहते हैं ना। जैसे इधर ईद आद बोले तो इस दिन पेड़ पौधों में, वृक्षों में अजीब दिखाई जाते हैं। अजीब का अर्थ क्या है दोस्त? अद्भुत। उदाहरण से ताजमहल एक अद्भुत कहते हैं। देखिए दोस्त, और उस दिन आकाश में लालिमा छा जाते हैं और उस दिन सूर्य भी कितना प्यारा, कितना मनोहर, कितनी शीतल से सूर्य भी आते हैं दोस्त। और उस दिन रात को ही चांद बहुत सुंदर से आते हैं दोस्त। उस चांद को देखते ही वे सब लोग ईद का मुबारक बातें देते हैं। ईद का मुबारक बातें कैसे देते हैं दोस्त? हाँ, ईद का मुबारक बातें वे सब लोग चांद को देखते ही गले मिलके ईद का मुबारक बातें बताते हैं। और ईद के दिन सवेरे सवेरे ही वे सब लोग ईदगाह को जाने के लिए तैयारियां होते हैं दोस्त। और प्रस्तुत पाठ एक कहानी है ना दोस्त। इस कहानी में दादी और पोते का संभाषण रहते हैं। कौन का संभाषण रहते हैं? इस कहानी में दादी और पोते का संभाषण रहते हैं दोस्त। पोते का नाम है कि हमीद, दादी का नाम है कि अमीना। देखिए दोस्त, प्रस्तुत पाठ ईदगाह। ईदगाह को केवल ईद के दिन जाते हैं ना दोस्त। ईद के दिन सवेरे सवेरे वे सब लोग ईदगाह को जाने के लिए तैयारियां होते हैं। और ईदगाह में सबसे ज़्यादा लड़के ही प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं दोस्त? हाँ, ईदगाह में सबसे ज़्यादा लड़के ही प्रसन्न होते हैं। ईदगाह में सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न होते हैं दोस्त? लड़के प्रसन्न होते हैं। देखिए दोस्त, लड़के किसी वचन में आते हैं? हाँ, लड़के बहुवचन में आते हैं। लड़का कहे तो एक वचन में आते हैं दोस्त। उदाहरण से एक वचन का अर्थ है कि किसी एक वस्तु, किसी एक बच्चा रहते हैं ना, उसको कहते हैं एक वचन। एक से ज़्यादा वस्तु रहते हैं ना, इसको कहते हैं बहुवचन। प्रस्तुत ईदगाह में सबसे ज़्यादा लड़के ही प्रसन्न होते हैं। ये एक इस्लाम धर्म में एक धर्म दोस्त। वे सब लड़के ने प्रसन्न होते हैं ना दोस्त। उदाहरण से देखिए दोस्त, किसी छोटे छोटे त्योहारों का भी हमारे गांव में मेला रखते हैं ना। जैसे ही इधर ईद के दिन ईदगाह के पास मेला रखते हैं दोस्त, वे सब लोग, छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, वे सब लोग मेला में खरीदने के लिए कुछ खजाने लेके आते हैं। उदाहरण से देखिए दोस्त, एक बच्चा का नाम महमूद। उदाहरण से एक बच्चा का नाम महमूद। ये बच्चा भी ईदगाह में बार बार जॉब में से खजाने निकालकर बार बार गिनते रहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आखिर से महमूद के पास 12 पैसे रहते हैं। महमूद के पास कितने पैसे रहते हैं दोस्त? 12 पैसे रहते हैं। और महमूद के साथ एक बच्चा मोहसिन। बच्चा का नाम क्या है दोस्त? मोहसिन। इन्हों भी बार बार जॉब में से खजाने निकालकर
बार बार गिनते रहते हैं। जैसे इन्हों भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आखिर से मोहसिन के पास 15 पैसे रहते हैं दोस्त। मोहसिन के पास कितने पैसे रहते हैं दोस्त? 15 पैसे रहते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि उस पैसे से ईदगाह के पास मेला रखते हैं ना दोस्त। उस मेला में वे दोनों अनगिनते चीज़ों को वे खरीदना चाहते हैं। देखिए दोस्त, इन दोनों से ही ज़्यादा ईदगाह में प्रसन्न हुए हैं हामिद। इन दोनों से ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं हामिद। ये बच्चा 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है और हामिद का माता पिता ने गत वर्ष में भी मृत्यु चुके हैं दोस्त। हामिद का पिता ने हौजे व्याधि से गत वर्ष में भी मृत्यु चुके हैं। जैसे ही इनका पिता के लिए याद करते करते ही इनका माता पीली पड़ती ही उनका भी मृत्यु हो गया है। अब हामिद का पालन पोषण कौन करते हैं दोस्त? हाँ, हामिद का पालन पोषण अब उनका दादी आमीना ने करते हैं दोस्त। हामिद कितने साल का लड़का है दोस्त? हाँ, हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। इनका माता पिता ने गत वर्ष में ही मृत्यु चुके हैं दोस्त। अब हामिद का पालन पालन कौन करते हैं? दादी आमीना ने करते हैं। कौन करते हैं दोस्त? दादी अमीना ने करते हैं। हर दिन अमीना के पास हामिद सोते हैं ना दोस्त। हर दिन हामिद को समझाते हैं कि अमीना, तुम्हारे अब्बा जान ने रुपया कमाने के लिए गए हैं। तुम्हारे अब्बी जान ने अल्लाह के पास जाकर तुम्हारे लिए नए नए चीज़ें लाने के लिए गए कहकर हर दिन अमीना ने हामिद को समझाते हैं। क्योंकि इनको नहीं पता चला है ना दोस्त, इन्होंने 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है और हमीना का मन बहुत दुख होता है दोस्त। क्योंकि हामिद ने ईदगाह को जाने के लिए पाँव को पहनने के लिए चप्पल भी नहीं रहता है और ईदगाह को जाने के वक्त वे सब लोग सर के ऊपर टोपी लगाते हैं ना दोस्त। वे है पर वे पुरानी सी है कहकर अमीना का मन बहुत दुख होते हैं। हामिद बहुत खुश रहता है दोस्त, क्योंकि हर दिन अमीना ने हामिद को क्या कहते हैं? तुम्हारे अब्बा जान ने रुपया कमाने के लिए गए हैं। तुम्हारे अम्मी जान ने अल्लाह के पास जाकर तुम्हारे लिए नए नए चीज़ें लाने के लिए गए कहते हैं ना। इस बातों को सुनकर हामिद का मन बहुत खुश होते हैं दोस्त। अमीना का मन बहुत दुख होते हैं, क्योंकि हामिद ने ईदगाह को जाने के लिए पाँव को पहनने के लिए चप्पल नहीं रहता है और ईदगाह को जाने के वक्त वे सब लोग सर के ऊपर टोपी लगाते हैं ना दोस्त। टोपी है पर वे पुरानी सी है कहकर अमीना का मन बहुत दुख करते हैं। उस दिन अबागिन अमीना ने आपकी कोठरी में बैठकर बहुत रोती थी। कोठरी का अर्थ है कि दोस्त छोटा कमरा। देखिए दोस्त, कोठरी का अर्थ है कि छोटा कमरा। अबागिन अमीना ने अपने कोठरी में बैठकर बहुत रोती थी, क्योंकि ईद के दिन घर में खाना पकाने के लिए दान भी नहीं है और कुछ पकाने के लिए भी कुछ घर में कौन भी नहीं है कहकर अमीना ने बहुत रोती थी। जब हामिद ने अमीना को देखते ही वे समझाते हैं कि हाँ, दादी ने मेरे लिए घबरा रहे कहकर उन्होंने सोचते हैं। जब हामिद ने अमीना के पास जाकर, दादी तुम नहीं डरना, मैं ईदगाह को जाके सबसे पहले ही घर को
लौट आऊँगा कहकर उन्होंने हामिद ने अमीना को समझाते हैं। क्यों समझाते हैं दोस्त? हाँ, अमीना ने ईद के दिन घर में कुछ दान नहीं है कहकर इन्होंने अपनी कमरे में बैठकर बहुत रोती थी है ना। जब हामिद ने सोचते हैं कि दादी मेरे लिए घबरा रही, जब हामिद ने अमीना के पास जाकर दादी को तुम नहीं डरना, मैं ईदगाह को जाके सबसे पहले ही घर को लौट आऊँगा कहकर हामिद ने अमीना को समझाते हैं दोस्त। जब भी अमीना का मन बहुत कचोटता है दोस्त, क्योंकि अमीना ने हर दोस्तों ने हामिद का दोस्तों और सब लोग पिता के साथ जाते हैं ना ईदगाह को। जब अमीना ने सोचते हैं कि हामिद का पिता गत वर्ष में ही मृत्यु चुके हैं, हामिद को मैं भी हामिद के साथ जाती थी, पर घर में कौन पकाने के लिए दान भी नहीं है, सेमिया भी नहीं है कहकर दादी का मन बहुत कचोटता है। कचोटता का अर्थ है कि दोस्त कुछ छुपाना। उदाहरण से देखिए दोस्त, कौन तो भी हमारे को गालियाँ देते हैं ना, जब हमारे मन कैसे कचोटते हैं। जैसे ही इधर हामिद का दादी अमीना का मन कचोटता है, क्योंकि ईद के दिन सारे बच्चे उसके पिता के साथ ईदगाह को जाते हैं ना। जब अमीना ने सोचते हैं कि हाँ, हामिद का पिता गत वर्ष में ही मृत्यु चुके हैं, हामिद को हे ही मैं अकेली कहकर अमीना का मन बहुत कचोटता है। जब हामिद ने उसके दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयारियां होते हैं ना दोस्त, जब अमीना ने सोचते हैं कि हामिद ने अकेले जा रहा है, मैं भी हामिद के साथ जाती थी, पैसे है तो लौट आने के वक्त कुछ सामग्री खरीद के घर को आने के बाद कुछ पकाती झटपट से खाना कहकर अमीना ने सोचते हैं। और अमीना फिर भी घबराती हैं, क्योंकि इन्होंने अकेले जा रहे हैं ना। उस मेला में सब लोग रहते हैं, उस मेला में बच्चे खो गया तो क्या मालूम, और पाँव को चप्पल भी नहीं है, इन्होंने 3 किलोमीटर कैसे चलेगा कहकर अमीना ने बहुत घबराती हैं। जब हामिद ने दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयारियां होते हैं ना दोस्त, जब हामिद ने गांव से शहर को निकालते हैं, जब हर दोस्तों भी सब देखते हैं ना, जैसे ही हामिद ने भी सब देखते हैं। उदाहरण से बड़े बड़े अदालत, घर, क्लब और कॉलेज देखते हैं। वे सब को देखते ही आगे बढ़ते हैं ना। ईदगाह नजदीक आ गया कहकर वे सब लोग दिखाए जाते हैं और मेला भी दिखाते हैं ना दोस्त। उदाहरण से छोटी छोटी त्योहारों को भी हमारे गांव में ईदगाह के पास मेला रखते हैं ना दोस्त। जैसे ही ईद के दिन उधर भी ईदगाह के पास मेला रखते हैं। देखिए दोस्त, ईदगाह आ गए कहकर इन्होंने देखिए दोस्त, इसको कहते हैं मेला। ये अंदर जाने के लिए इसको हामिद ने देखते हैं और ये खेलने के लिए इधर सारे जनों ने बैठते हैं और ये खरीदने के लिए घड़ी और कुछ सामग्री। जैसे ही ये भी सब बच्चे खाने के लिए खरीद लेता है ना दोस्त, मिठाइयाँ, तरह तरह मिठाइयाँ, जिलेबी, रेवड़ियाँ और आदि मिठाइयाँ इधर हैं। जैसे ही ये खरीदने के लिए सामान, देखिए दोस्त, उस मेला में खरीदने के लिए सामान और ये सोने का चीज़। देखिए दोस्त,